दोस्तों, एक महिला टीचर अपने स्टूडेंट को लेकर अपने घर जाती है। जब वो घर वाले पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, तो महिला टीचर कहती है कि मेरा स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन इससे घर वाले इसकी पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। लेकिन ये मुझसे जिद करने लगा और रोने लगा कि मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो इसके वजह से मैं इसको अपने घर ले आई और ये यहीं रहेगा और मेरे साथ स्कूल आ जाएगा साथ में। तो जब रात होती है तो वो लड़का उस महिला के कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है और काफी टाइम हो जाता है। तो घर वाले फिर पूछते हैं, तो टीचर कहती है कि ये पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत तेज है, ये काफी रात तक पढ़ाई करता है, इसकी वजह से इसको जो भी पूछना होगा तो मुझसे यही पूछ लेगा और ये यहीं सोएगा। अब घर वाले तो समझते हैं कि चलो ये स्टूडेंट है, लेकिन दोस्तों मामला कुछ और ही चल रहा था। उन दोनों के बीच में कुछ और ही मामला चल रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहाँ एक सोनिया नाम की टीचर है। एक दिन वो अपने घर में बैठी रहती है और मोबाइल में कुछ देखती है। जब थोड़ी देर बाद वो मोबाइल में फेसबुक ओपन करती है तो देखती है कि 5-6 लोग उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं। तो वो सब लोगों को देखती है, उनकी प्रोफाइल चेक करती है। उनमें से एक लड़की की प्रोफाइल वो गौर से देखती है। वो लड़का काफी खूबसूरत होता है। उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोस्तों, जब उधर से जो लड़का था जिसका नाम राहुल होता है, वो उसको मैसेज करने लगता है और इधर से ये महिला टीचर भी करने लगती है जिसका नाम सोनी है। तो ये भी इन दोनों की चैटिंग चालू हो जाती है। काफी टाइम बाद एक दूसरे को ये नंबर शेयर कर देते हैं। अब ये नंबर से बातचीत करने लगते हैं। अब दोस्तों 3 महीने बाद सोनिया मैडम कहती है कि ऐसा करो राहुल की बातचीत बहुत हो गई, अब मिलने का प्रोग्राम बनाओ और तुम्हारी उम्र क्या है। तो राहुल कहता है कि मेरी उम्र तो 16 साल है। तो सोनिया मैडम कहती है कि तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी उम्र 16 साल है। तो राहुल कहता है कि ऐसा करो कि मिल लो, इसके बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। अब दोस्तों सोनिया मैडम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम कानपुर में रहते हो और लखनऊ आ जाओ तो यहीं मिल लेंगे। तो राहुल कहता है कि देखो कानपुर से लखनऊ काफी दूर है मेरे लिए और मैं वहां नहीं आ सकता, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम यहीं कानपुर आ जाओ। अब दोस्तों एक दिन सोनिया मैडम तैयार होकर, उसके पास तो कार भी होती है, काफी बड़े लोग थे, तो अपनी कार से ये कानपुर के लिए निकल जाती है। अब जब वहां पहुंचने के बाद जो राहुल एड्रेस बताया था वहीं पर पहुंचती है तो सोनिया मैडम देखती है कि राहुल की जो प्रोफाइल फोटो लगी हुई थी वही हकीकत में देखकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि सेम टू सेम होता है। अब दोस्तों राहुल और टीचर मैडम ये दोनों एक होटल में जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, करीबन 2-3 घंटे साथ में बिताते हैं। इसके बाद टीचर वापस चली आती है लखनऊ। लखनऊ आने के बाद फिर दोनों की फोन में बातचीत होती है। 1 हफ्ते बाद फिर टीचर मिलने का प्लान बनाती है, तो राहुल के पास जाती है कानपुर। वहां से राहुल को अपनी कार में अपने साथ ले आती है। लखनऊ लेकर आकर यहाँ दोनों घूमते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद जब शाम होती है तो अपने घर ले जाती है, तो घर अपना दिखाती है। दिखाने के बाद जब काफी टाइम हो जाता है, राहुल उससे घर से नहीं जाता, तो उससे घर वाले पूछने लगते हैं कि इस लड़के को भेज दो और काफी टाइम हो गया है। तो सोनिया मैडम कहती है अपने घर वालों से कि ये मेरा स्टूडेंट है और मेरे ही स्कूल में पढ़ता है और ये पढ़ने में बहुत होशियार है। इसके घर वाले जो हैं इसकी पढ़ाई बंद कराना चाहते हैं और ये मुझसे जिद कर रहा था कि मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं इसको अपने घर ले आई हूँ और ये यहीं रहेगा और मेरे साथ स्कूल आता जाता रहेगा। अब दोस्तों जब रात हो जाती है, काफी टाइम हो जाता है, तो वो लड़का कुछ बुक लेकर उसी के कमरे में सोनिया मैडम के पढ़ाई कर रहा था। तो घर वाले जब देखते हैं तो फिर पूछने लगते हैं कि तुम्हारे कमरे में क्यों पढ़ रहा है। तो सोनिया मैडम फिर कहती है कि ये पढ़ाई में बहुत होशियार है और बहुत तेज है, ये काफी टाइम तक रात में पढ़ाई करता है, इसकी वजह से ये मेरे कमरे में पढ़ाई कर रहा है। अगर इसको कुछ पूछना होगा तो मुझसे ये पूछ लेगा और मेरे ही कमरे में सो जाएगा। तो उससे घर वाले जो थे वो सोचते हैं कि चलो स्टूडेंट है, हेल्प कर रही है तो करने दो, इसमें क्या बेजा है। तो अब रात जब हो जाती है तो ये दोनों एक ही कमरे में साथ में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जब सवेरा होता है तो फिर दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब राहुल इतना पसंद आ जाता है मैडम को कि उनको भेजने का मन ही नहीं करता। तो राहुल से कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और साथ में जीवन बिताएं।
तो राहुल कहता है कि देखो मेरी उम्र तो 16 साल है और मेरे पास जो आइडेंटिटी कार्ड है उससे तो शादी नहीं होगी। तो मैडम कहती है कि ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कुछ करके कुछ ले दे के तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनवा लूंगी और 21 से 22 साल करा दूंगी। अब दोस्तों ये कुछ पैसा देकर उसका जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाती है, राहुल की उम्र 21 साल करवा देती है। अब ये दोनों कोर्ट पर जाते हैं, वहाँ जो मैरिज ऑफिसर होता है उसके आगे डॉक्यूमेंट रख देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो जो मैरिज ऑफिसर होता है वो राहुल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो राहुल कहता है कि जो मेरी उम्र है ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो मैरिज ऑफिसर फिर कहते हैं कि अरे तुम बताओ तो, कम से कम तुम तो कहो कि कितनी उम्र है, मैं तो आपके डॉक्यूमेंट में देख लिया कि कितनी उम्र है। तो राहुल कहता है कि मेरी उम्र 22 साल है। अब डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये दोनों तो योग्य होते हैं शादी के। अब दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। अब राहुल मैडम के ही घर में रहने लगता है। अब 2 दिन बाद जब उससे घर वाले परेशान होने लगते हैं, राहुल घर नहीं जाता, तो पता लगाने लगते हैं कि राहुल आखिर गया कहाँ। तो दोस्तों पता करते करते उनको मालूम पड़ जाता है कि एक मैडम है जो लखनऊ में रहती है, राहुल उन्हीं के पास गया है। अब दोस्तों पता करते करते वो मैडम के पास आ जाती हैं। जब घर जाती हैं तो राहुल के बारे में पूछती हैं तो वो मैडम उनको गाली गलौज करती है, उनसे मिलने भी नहीं देती, पता नहीं उसको कहाँ छुपा देती है, उनसे बात भी नहीं कराती और उनको भगा देती है। अब दोस्तों उसके माता पिता परेशान हाल थे, अब राहुल से मिलने भी नहीं दिया था। तो वो सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। दोस्तों उनके पास जो राहुल के डॉक्यूमेंट होते हैं उम्र के हिसाब से, तो वो टीचर तो बता दिया था कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। तो राहुल के माता पिता जो थे वो सोचने लगते हैं कि राहुल की उम्र तो अभी 16 साल है, शादी कैसे हो गई। तो वो उसी ऑफिसर के पास जाते हैं जिसने शादी कराया था, उसके पास जाते हैं। तो राहुल के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दिखाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की तुमने शादी जो कराया है तो इसकी उम्र 16 साल है, ये कहाँ से शादी योग्य हो गया। तो वो मैरिज ऑफिसर कहता है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आए हुए थे उसमें तो तुम्हारे बेटे की उम्र 21 साल थी, और ऐसा करो कि आप उनकी और कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, जैसे जहां वो पढ़ाई कर रहा था उस स्कूल से आप टीसी ले आए, उससे मालूम पड़ जाएगा कि उसकी उम्र कितनी है। इससे मैं जो है ये शादी रिजेक्ट कर दूंगा और राहुल को तुम ले जा सकते हो। अब दोस्तों वो परेशान होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल से बात करते हैं और टीचर से भी बात करते हैं कि हमारा लड़का जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उसकी टीसी हमें चाहिए। पूरी कहानी बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि हमारा जो बेटा 16 साल उम्र है उसकी और एक टीचर के साथ उसने शादी कर लिया है। तो जो तब टीचर का मसला हो जाता है, तो जो वहाँ के टीचर होते हैं जो जहाँ टीसी लेने गए थे वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम तो टीसी ऐसा नहीं देंगे, आप पुलिस कंप्लेन करो और वहां से पुलिस को लेके आओ, इसके बाद हम टीसी देंगे। अब दोस्तों टीचर की वजह से वो लोगों ने उसकी टीसी नहीं दिया था, क्योंकि टीचर एक दूसरे का सपोर्ट कर दिए। अब हालांकि टीसी जो है तो लेने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये तो मिल जाया करती है। अब दोस्तों जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले भी उनकी कोई मदद नहीं करते। अब वो बाहर पुलिस स्टेशन के बैठे रहते हैं, काफी टाइम से बैठे रहते हैं। तो वहां पे उनको एक हवलदार गौर से देख रहा होता है कि काफी वक्त से ये लोग बैठे हैं। तो उनसे जाकर पूछता है कि क्या बात है, तो वो सारी बात बताते हैं। तो वो कहता है कि भाई आप एसपी ऑफिस चले जाओ और वहां कंप्लेन दर्ज करा दो, वहां एसपी साहब को सब सारी बात बता दो, तभी एक्शन होगा। तो वो एसपी ऑफिस जाते हैं। वहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद जब एसपी साहब से मुलाकात होती है, सारी कहानी बताते हैं, तो वो फोन घुमा देते हैं पुलिस थाने में और कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी करो, क्या मसला है। इधर से जब फोन जाता है तो पुलिस वाले सटपटा जाते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं, वहाँ टीसी निकलाते हैं। टीसी में उसकी उम्र 16 साल ही होती है। इसके बाद टीसी ले जाकर उस मैरिज ऑफिसर को देते हैं, तो वो शादी रिजेक्ट कर देता है दोस्तों। इसके बाद पुलिस वाले साथ में आते हैं उस महिला टीचर के पास, राहुल के बारे में पूछते हैं। जब पुलिस वाले होते हैं तो महिला भी डर जाती है, राहुल से मिलवा देती है। जो मैरिज ऑफिसर का जो पेपर होता है वो दिखा देते उस महिला को कि तुमने गलत तरीके से शादी कर लिया है और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है, तुम पे केस चलेगा। दोस्तों ये शादी तो रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद राहुल के माता पिता राहुल को ले जाने लगते हैं। तो राहुल को डर रहता है कि इस पे केस चलेगा तो इसकी शायद नौकरी भी चली जाएगी। तो वो अपने माता पिता से
कहने लगता है कि आप केस वापस ले लो, मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, और शादी भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनकी नौकरी भी चली जाएगी, तो आप केस वापस ले लें ताकि इनकी नौकरी ना जाए। अब दोस्तों, अपने बेटे की बात ये जब सुनते हैं माता पिता, तो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ एक्शन ना लेने की बात करते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो महिला पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जरूर उनकी इज्जत पे उछाल जरूर आ जाता है कि 16 साल के लड़के के साथ शादी कर लिया, और उसकी महिला की उम्र 25 साल होती है दोस्तों। तो कहाँ कितना 10 साल का उम्र का फासला होता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद राहुल अपने घर चला जाता है। वो महिला टीचर पहले जैसे पढ़ाने लगती है, लेकिन काफी रुस्वा हो जाती है दोस्तों। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो के बारे में, कहानी के बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ।